We are welcoming you for our another episode of College Review. Today we'll talk about one more important college of Pune, that is IIEBM Pune, Indus Business School, Pune. Today we'll talk about the eligibility criteria of Indus Business School. Today we'll talk about the specialization they are offering. Today we'll talk about the admission procedure, course fees, tie-up, placement and the most important strength and weakness. देखिए वीडियो के लास्ट में हम आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जरूर बताने की कोशिश करते हैं so that you can got to know whether to take the admission in this particular college or not. हम आपको नाम और नंबर भी ऑफर करते हैं पास आउट स्टूडेंट्स के सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द स्टूडेंट साइड और उनसे जान सके कि ये कॉलेज कैसा है, एडमिशन लेना यहाँ पे ठीक है या नहीं है। अब ये वही बच्चे हैं जो वहाँ से पास आउट होकर जा चुके हैं या आज भी पढ़ रहे हैं, उनसे फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये फीडबैक कई तरीके से लिया जा सकता है, या तो आप नाम और नंबर निकाल लीजिए लिंक्डइन से, अगर आपको नहीं मिलता तो डायरेक्टली आप विजिट भी कर सकते हैं कैंपस। इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू विजिट द कैंपस, आप हमसे भी नाम और नंबर बच्चों के ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं कॉलेज की। दिस कॉलेज वाज एस्टेब्लिश इन 2000, तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफी पुराना कॉलेज है, काफी अच्छा कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफी स्ट्रॉन्ग है। कॉलेज पीजीटीएम देगा जो कि एआईसीटी अप्रूव्ड है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कॉलेज में वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रा फॉर द पीजीटीएम प्रोग्राम इन महाराष्ट्र, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। हॉस्टल 500 बेड्स की कैपेसिटी है हॉस्टल की, तो अगर उस तरह से देखा जाए तो हॉस्टल की कैपेसिटी भी काफी अच्छी है। कैंपस आईसीटी एनेबल्ड कैंपस है, ऑडिटोरियम स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम है कॉलेज के पास, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज लोकेशन वाइज कॉलेज बहुत अच्छा है। अदर फैसिलिटी की बात करें तो ईआरपी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम है, सीसीटीवी सर्विलेंस है, वाईफाई फैकल्टी है, कंप्यूटर लैब्स है, लीडर मेस है। 400 प्लस स्टूडेंट्स का मेस यानी कैंटीन है कॉलेज के पास। यूनिक क्या चीज बनाती है इसको, व्हाट मेक्स अस यूनिक? कॉलेज की अगर बात करें तो कॉलेज क्लेम करता है 300 प्लस रिक्रूटर्स उसके पास हर साल कैंपस में विजिट करते हैं। अभी कितना सही है नहीं सही है ये एक बार बच्चों से बात करके पता लगेगा। 600 प्लस कॉर्पोरेट स्पीकर्स आए कॉलेज में, 100 प्लस सीएफओ सीईओ ऑन कैंपस आ चुके हैं अभी तक, एंड 3000 प्लस ग्लोबली स्प्रेड एलुमनाई नेटवर्क है इनके पास, यानी कि 3000 से ज्यादा बच्चे अभी तक पास आउट होके जा चुके हैं जो यहाँ पढ़े हैं और किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी पोस्ट पे आज की डेट में प्लेस्ड है। 200 प्लस लाइव आवर प्रोजेक्ट्स कॉलेज कराता है, फील्ड स्टडी कराता है, मार्केट रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल विजिट्स देता है। 1000 प्लस आवर्स स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक समर इंटर्नशिप इन प्रेफर्ड इंडस्ट्रीज है। फैकल्टीज वाइज कॉलेज अच्छा है। अब बात करते हैं कॉलेज के एकेडमिक कोलैबोरेशन की। कॉलेज के पास कुछ एकेडमिक कोलैबोरेशंस हैं जैसे केपीएमजी, क्राइसिस, ईडीएक्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, माइक्रोसॉफ्ट, ये बहुत सारे हैं। अगर हम प्लेसमेंट्स हाइलाइट्स की बात करें तो 300 प्लस टोटल कंपनीज आज तक विजिट की हैं कैंपस में, 800 प्लस जॉब ऑफर्स मिले हैं बच्चों को, 3 लाख पर एनम मैक्सिमम सैलरी ऑफर हुई है बच्चों को, और 7.5 लाख का एवरेज सीटीसी बच्चों के पास गया है। ये पैकेज, ये कुछ प्लेसमेंट हाइलाइट्स हैं कॉलेज की जो कॉलेज क्लेम कर रहा है। इनको चेक करेंगे बाद में और रियलिटी पे भी फोकस करने की कोशिश करेंगे। पहले आगे बढ़ते हैं। अगर सीटीसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो ऑन एन एवरेज पैकेज कॉलेज का लास्ट ईयर का 7.5 लाख पर एनम रहा है, दूसरा मीडियम 10 लाख रहा है और हाईएस्ट पैकेज 30 लाख रहा है। अब ये कॉलेज क्लेम कर रहा है, कॉलेज कितना सही है नहीं सही है ये तो बच्चों से बात करके ही पता लगेगा। एवरेज सीटीसी लास्ट ईयर में 2019 में 5.6 से बढ़कर 20 में 6.8 हो गया, देन 21-23 में 7.5 लाख हो गया। एवरेज सीटीसी अगर फ्रेशर्स की बात करें तो 6.9 लाख रहा है और वर्क एक्सपीरियंस बच्चों का 8.1 लाख रहा है। एवरेज सीटीसी मेल, अगर हम जेंडर वाइज इसको डिवाइड करें तो मेल का 7.9 लाख रहा है और फीमेल का 7.1, यानी कि फीमेल का सीटीसी मेल से थोड़ा कम रहा है। एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 48 स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, साइंस के 23.3% बच्चे थे और बाकी के रिमेनिंग 28.6%। डोमेन वाइज प्लेसमेंट्स की बात करें तो मार्केटिंग में
लास्ट ईयर का ये बात बता रहे हैं, लास्ट ईयर का मार्केटिंग में 32% प्लेसमेंट हुआ है, फाइनेंस में 14% हुआ है, एनालिटिक्स में 14%, जनरल मैनेजमेंट में 15%, स्ट्रेटेजी में 18% और ऑपरेशन में 7%। सेक्टर वाइज अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो हम ई कॉमर्स में 37%, आईटी में 11%, ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग में 4%, एफएमसीजी में 15%, बीएफएसआई में 9%, रियल एस्टेट में 15%, अदर्स में 9 एंड कंसल्टिंग में 12%। ये इन्होंने कुछ वेरिफिकेशन देने की कोशिश करी है अपना सेक्टर वाइज एंड डोमेन वाइज प्लेसमेंट्स। अगर हम सेक्टर वाइज एवरेज प्लेसमेंट्स की बात करें तो कंसल्टिंग में 8.5, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 16 लाख, मैन्युफैक्चरिंग में 6.1। ये कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हो स्लाइड में। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस की। मार्केटिंग में नेगोशिएशन मास्टरी बाय हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑनलाइन का सर्टिफिकेट ये लोग देते हैं, एसएपी का सर्टिफिकेट देंगे, मार्केटिंग एनालिटिक बाय आईबीएम का सर्टिफिकेट देंगे, रिटेल एंड ओमनी चैनल मैनेजमेंट का देंगे, एचआरएम स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन बाय हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑफलाइन ऑनलाइन देंगे, एससीएम फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, एसएपी, ईआरपी, ये सारे सर्टिफिकेशन ये लोग देते हैं प्रोफाइल वाइज। यानी कि अगर आपने मार्केटिंग दिया है तो उनके लिए कुछ अलग सर्टिफिकेशंस हैं, एचआर लिया है तो उसके लिए कुछ अलग सर्टिफिकेशंस हैं, फाइनेंस लिया है तो कुछ अलग सर्टिफिकेशंस है, बिजनेस एनालिटिक्स लिया है तो अलग है, और एसएपी ईआरपी लिया है तो अलग सर्टिफिकेशन कॉलेज आपको ऑफर करेगा। अब अगर मैं सेमेस्टर वाइज बात करूं तो सेमेस्टर वाइज भी इन्होंने सर्टिफिकेशन का बताया है कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सर्टिफिकेशन ये कॉलेज आपको देगा। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस वैसा ही है जैसे कि बाकी के कॉलेजेस का होता है। यू नीड टू फिल द ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म्स। आप कॉलेज में जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, आप हमसे भी कूपन कोड ले सकते हैं, हम आपको कूपन कोड दे देंगे जिसमें आपको फॉर्म में डिस्काउंट मिल जाएगा। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म के बाद आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। आपको कैट मैट जेड स्कोर कार्ड अपना अपलोड करना होगा, 10th-12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, 10th-12th ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स आपके रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि बाकी के कॉलेजेस से भी आपसे यही डिमांड करते हैं। आपका जीडीपीआई प्रोसेस होगा, जीडीपीआई प्रोसेस में इन केस आप सेलेक्ट होते हैं देन यू हैव टू गो फॉर द रजिस्ट्रेशन अमाउंट, आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट सबमिट करना होगा। अगर मैं फीस की बात करूं तो फर्स्ट ईयर का फीस 5,45,000 है, सेकेंड ईयर का फीस 2,50,000 है। अगर इसमें मैं हॉस्टल की भी बात करूं तो हॉस्टल भी है। हॉस्टल दो तरह का हॉस्टल है इनके पास, एक ओल्ड ब्लॉक है, एक न्यू ब्लॉक है। डिफरेंस ओल्ड ब्लॉक और न्यू ब्लॉक में है, ओल्ड ब्लॉक में डबल सीटर रूम मिलेगा आपको एंड न्यू ब्लॉक में ट्रिपल सीटर रूम मिलेगा। ओल्ड ब्लॉक में कॉमन वॉशरूम होगा एंड न्यू ब्लॉक में सेपरेट वॉशरूम होगा, रूम के अंदर ही वॉशरूम होगा, अटैच वॉशरूम होगा। ये डिफरेंस है ओल्ड और न्यू ब्लॉक में। सिक्योरिटी डिपॉजिट हॉस्टल का भी 10,000 रुपीज पे करना होगा आपको। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपका 50,000 होगा। ये कुछ स्कॉलरशिप दी गई है कॉलेज की तरफ से। स्कॉलरशिप में 90% एंड अबव इन 10th-12th ग्रेजुएशन में 25,000 की स्कॉलरशिप होगी। 80% से अबव है 10th-12th ग्रेजुएशन में तो 10,000 की है, 90% एंड अबव इन कैट मेट में है तो 1 लाख की स्कॉलरशिप है। 80 परसेंटाइल कैट में है तो 50,000 की होगी, 90 परसेंटाइल एंड अबव है कैट मेट एटमा में तो 20,000 का होगा। देखिए एडमिशन क्राइटेरिया तो शायद उतना टफ नहीं है, लेकिन स्कॉलरशिप क्राइटेरिया इस कॉलेज का बहुत टफ है। 90% वाला बच्चा मुझे नहीं मालूम कॉलेज में एडमिशन लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि 90 परसेंटाइल एंड अबव कैट में अगर किसी बच्चे के हैं तो उसके पास शायद और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, शायद वो इस कॉलेज में पर्टिकुलर ना जाए। वैसे ही अगर हम बात करें तो 80 परसेंटाइल इन अबव इन जेड वाला बच्चा भी शायद ही कॉलेज में जाए। 90 परसेंटाइल मेट में या एटमा में शायद आ जाए, लेकिन उसके लिए फिर 20,000 की स्कॉलरशिप रखी है सिर्फ। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी है, प्रगति स्कॉलरशिप है 10,000 की, सक्षम स्कॉलरशिप है 1 लाख रुपीज की, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं, स्वनाथ स्कॉलरशिप है, वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी अवेलेबल है कॉलेज के पास। स्पेशल स्कॉलरशिप भी है, जैसे आर्मी एक्स पर्सन वार्ड के लिए 60% इन एकेडमिक, 20,000 की स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए है जिनके फादर पेरेंट्स एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं। सिबलिंग स्कॉलरशिप भी है 50,000 की। गर्ल्स स्कॉलरशिप है टेस्ट के थ्रू, लेकिन गर्ल्स स्कॉलरशिप टेस्ट देना पड़ेगा उनको आईआईबीएम का, देन आफ्टर 30,000 की स्कॉलरशिप होगी अगर वो क्लियर करती हैं तो। जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल है तो 25,000 की, एंड नॉर्थ ईस्ट डोमिसाइल है तो भी 25,000 की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। एजुकेशन लोन के लिए भी इनके कुछ टाइप है एसबीआई से, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंस, चीपर्स एंड ग्रीक्वेस्ट।
ये कुछ स्लाइड्स थी जो कॉलेज बताता है अपने बारे में। मैंने आपको सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन दी है इसको की, लेकिन कुछ और चीजें हैं जो कॉलेज में हम आपको देख सकते हैं। कॉलेज ने बोला कि हम 30% बच्चों को पीपीओ ऑफर हुआ, यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर हुआ 30% स्टूडेंट्स को। मिनिमम पैकेज कॉलेज 6.5 लाख का ऑफर करता है। फर्स्ट ईयर का हॉस्टल मैंडेटरी है कॉलेज में, ये जानना भी जरूरी है कि फर्स्ट ईयर में आप बाहर नहीं रह सकते। सेकंड ईयर ऑनवर्ड आप बाहर भी रह सकते हैं, हॉस्टल से बाहर भी देख सकते हैं, बट फर्स्ट ईयर का हॉस्टल मैंडेटरी है आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ दिस IIEBM। देखिए स्ट्रेंथ तो मैंने अभी बहुत सारी बताई, कॉलेज से भी आपको पता लग जाएगा। स्ट्रेंथ बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है किसी भी कॉलेज की, क्योंकि कुछ कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो बाकी के कॉलेजेस आपको स्ट्रेंथ खुद ही बता देंगे। लेकिन बात करते हैं वीकनेस की। वीकनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर हम बात करें वीकनेस की, IIBM की वीकनेस की, तो नंबर 1 वीकनेस है कॉलेज इज नॉट अप्रूव बाय द AIU। इट मींस द PGDM डिप्लोमा इज नॉट इक्विवेलेंट टू द डिग्री। इट मींस आगे चल के इन केस आपने आगे चल के PhD करना है तो आप शायद PhD न कर पाए, गवर्नमेंट जॉब, फॉरेन स्टडी, इन सब में प्रॉब्लम हो सकता है आपको। नंबर 2, कॉलेज बाकी के पुणे के कॉलेजेस की तरह इंटरनेशनल इंटर्नशिप नहीं देता या इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको नहीं दे पाएगा। इन केस अगर कॉलेज आपको लेके भी जाएगा देन यू हैव टू पे फॉर द योर टिकटिंग एंड वीजा चार्जेस एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो ये एक छोटी सी कमी हो सकती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बाहर जाना कोई एक वीकनेस में कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि बाकी के कॉलेजेस पुणे में, बाकी के ज्यादातर कॉलेज पुणे में इंटरनेशनल एक्सपोजर देते हैं बच्चों को। 1 वीक का बाहर ट्रेनिंग या क्लासेस या विजिट, इंडस्ट्रियल विजिट देते हैं। तो हम बच्चों से अगर हम देखा जाए तो हमें लगता है कि शायद ये एक वीकनेस कंसीडर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नंबर 3, डिसिप्लिन इज मैंडेटरी इन दिस। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कॉलेज करिकुलम। कॉलेज क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से है, कॉलेज आर्मी पर्सनल्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, इसलिए डिसिप्लिन इज मस्ट इन दिस कॉलेज। 80% अटेंडेंस अगर नहीं हुआ तो एग्जाम नहीं देने देगा कॉलेज। सो बहुत से बच्चे इसको ले सकते हैं नेगेटिविटी में, लेकिन फॉर मी दिस इज नॉट द नेगेटिविटी, दिस इज द पॉजिटिविटी। एटलीस्ट यू शुड बी ऑन योर टोज टू गेट योर प्लेसमेंट्स। अगर कॉलेज 80% मैंडेटरी रखता है तो शायद आपको कुछ आप ही के लिए वो फायदा होगा, किसी और के लिए नहीं। कुछ और जानने के लिए, कुछ और इनके इसके पास आउट बच्चों से बात करने के लिए, कुछ और कॉलेजेस के बारे में जानने के लिए आप गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9891898289। थैंक यू।